हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, और ये जियोग्राफी का क्या है तो फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी का। ठीक ना, जियोग्राफी में तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिया का अर्थ पे कहाँ पे इसका लोकेशन है, क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया का, और इसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो फर्स्ट क्या है कि इंडिया, देखो फर्स्ट क्या है कि इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। जब से देखो सभ्यता क्या है, जब हमारा अर्थ का स्टार्टिंग हुआ तो वहां से हमारा सभ्य सभ्य लोग पहले नहीं थे। जैसे सभ्य का मतलब क्या होगा, जैसे लोग अच्छे से कहीं पे एक जगह पे रहते नहीं थे, किसी चीज को कपड़ा को नहीं पहनते थे, या एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे। तो जब लोगों के अंदर थोड़ा सा बुद्धि और डेवलप हुआ और जब लोग एक जगह पे रहने लगे, सिविलाइज होने लगे, अपने फैमिली को समझने लगे, एक जगह पे अस्थाई जगह बनाने लगे, खेती सब करने लगे, तो उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड में सिविलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ उसमें से इंडिया भी हमारा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग जहाँ पे सिविलाइज होने लगे तो इंडिया में भी सिविलाइज होने लगे। ठीक है, पहले इंडिया थोड़ी नाम था, ये तो बाद में इंडिया बना, ये जो भी। तो उस समय क्या है, इस रीजन को भी जो लोग हैं वो भी सभ्य बनने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे। ये कैसे हम लोग एक जगह पर रहना है, फैमिली बनाना है, या जो भी चीज़ है इन लोग करने लगे। तो इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट मतलब बहुत पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। एंड इट हैज अचीव ए मल्टीपल फैसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। अगर लास्ट 5 डिके, ये 1 डिके का मतलब होता है 10 साल, तो लास्ट 5 डिके की बात करें मतलब पिछले 50 सालों में इंडिया में बहुत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप लास्ट 50 साल के किसी भी बुजुर्ग आदमी से मिलो, आप किसी से बात करो, पूछो कि आज के 50 साल बाद पहले इंडिया हमारा कैसा था, तो बताएंगे बहुत पीछा था, गाड़ी ये सब क्या होता है, फोन क्या होता है, बहुत सारे चीज़ ऐसे थे, रोड क्या होते हैं, कुछ भी लोगों का पता नहीं था। क्या ये जो बिल्डिंग है, ये जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं आज के दुनिया में, इतना न्यू न्यू टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आज के 50 साल पहले होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर आप पूछोगे कि उनसे कि इंडिया में हमारा प्रोग्रेस किस किस चीज़ में किया, तो आप देखोगे कि इंडिया हमारा बहुत सारे चीज़ में प्रोग्रेस किया। रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको पता है पहले जब जानते हो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फिर ये फूड के प्रोडक्शन के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए आपका आया वाइट रिवॉल्यूशन। तो उससे पहले पता है इंडिया आज के 50 साल पहले लोग खेती करना अच्छे से जानते ही नहीं थे, मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था बिना। आज देखो जहाँ पानी भी नहीं है वहाँ भी खेती हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा थोड़ी होता था, इतना इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं था। इतने जो आजकल मार्केट में अच्छे अच्छे सीड हैं, जो छोटे छोटे पेड़ रहेंगे बड़ा से बड़ा ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, पहले ये सब चीज़ नहीं था। तो आपका लास्ट 50 सालों में देखा जाए, आज के मुकाबला किया जाए तो बहुत डेवलपमेंट हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर में, हुए हैं इंडस्ट्री। पहले तो इंडस्ट्री कहीं जो मतलब होते ही नहीं थे, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया, बहुत सारे कंपनी तब इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हुए। तो इंडस्ट्री में भी आप देखो कि इंडिया कितने वर्ल्ड में कितना मायने रखता है, गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या नहीं ऐसा चीज़ है जो इंडिया में डेवलप नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया ने किए हैं। एंड द टेक्नोलॉजी, आज हम लोग देख सकते हो कि एआई का जमाना है, इंडिया बहुत सारे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बहुत लास्ट 50 सालों में डेवलप किया है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो वो किसी भी देश का इकोनॉमी, आपके घर का इकोनॉमी कब डेवलपमेंट हम लोग मानेंगे? हम लोग अपने घर का कब मानते हैं? जब हम लोग किसी अच्छे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर रोड अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, घर में सारे फैसिलिटी हो, टीवी कूलर एसी सब कुछ हो, घर में एक मिनिमम छोटा कार हो, कम से कम एक कार होना चाहिए, तो हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग चलो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या? जब सारे सेक्टर में आप डेवलपमेंट करोगे तब ना डेवलपमेंट माना जाएगा। तो इंडिया हर एक फील्ड में डेवलप किया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का हुआ है। एंड इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने अपने लिए काम किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी चेंज करने में जैसे बहुत सारे बदलाव, नंबर सिस्टम हमारे यहाँ से गया है, बहुत सारे पहले मसाला स्पाइसेस ये सब इंडिया से दूसरे देशों में गया है, उन लोगों को नहीं पता था। तो बहुत सारे हम लोग खुद के लिए भी नहीं काम किया, हम लोग बहुत सारे हम लोग के इंडिया से ना बहुत सारा डेवलपमेंट बाहर के भी कंट्री में भी बहुत सारे चीज़ों उन लोगों को भी दिया है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए नहीं इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु कहने का भी रीजन है, बहुत सारे चीज़ों ने वर्ल्ड ने हमारे से सीखा है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि इंडिया का आखिर लोकेशन कहाँ है मेरे बच्चे। देखो लोकेशन क्या होता है,
तो इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। एंड द लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब देखो इंडिया तो एक बहुत बड़ा कंट्री है, जानते ही हैं। आज देखो कितने सारे राज्य हैं हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज हैं, इतने सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे। इंडिया के अगर देखो पूरा वर्ल्ड को घूमने से पहले पहले अपने इंडिया को घूमो तो पता चलेगा कि वर्ल्ड में अगर आप इंडिया पूरा घूमेंगे ना तो पूरे वर्ल्ड का पता चल जाएगा कि कैसा है, सब जगह घूम लोगे। इसीलिए कहा था कि हमेशा अपने देश में कम से कम घूमिए, कि स्टूडेंट को घूमना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर हम बात करें कि इंडिया पूरे तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सोचो कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? देखो मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, मान लो कि ये अर्थ है, दिख रहा है ये सर्कल, छोटा सा दिख रहा है, बताना चाहिए ना। ओके देखो मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच यहाँ पे क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर इसको बोलते हैं, जानते हो आप लोग सब। अब ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेंस इसको डिनोट करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बीच में इक्वेटर होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वेटर का लाइन है, देख लो डॉट 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 डॉट, क्या है ये? इक्वेटर है। देखो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट है, इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, जो वर्ल्ड को, अर्थ को क्या कहता है? दो भागों में बांटता है। तो इसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला साउदर्न। तो आप इंडिया को देख रहे हो पूरे तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि इंडिया हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना समझे कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और ये रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है ना। ओके अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जाता है कि द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड। बोलोगे सर लैटिट्यूड, देखो भाई जो हमारा अर्थ है ना बच्चा है, यहाँ देखो, ये देखो अर्थ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, रुकना, हाँ ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये जो बीच वाला लाइन है इक्वेटर। यहाँ पे हमारा हो गया साउथ पोल, साउथ पोल, और यहाँ हो गया क्या बच्चे? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक ना। अब क्या कहना चाह रहा है कि लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड हमारा ये लाइन होता है, लैटिट्यूड ऐसा होता है, लैटिट्यूड समझो कि जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड जो खड़ा है, ये ऐसा हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। देखो तो जो सोया है फिर से समझो इसको, जैसे ये हमारा अर्थ का है, ये हो गया लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है समझो, और जो लंबा है ये हो गया लॉन्गिट्यूड। तो इसका जानते हो स्टार्टिंग कहाँ से होता है मेरा बच्चा? यहाँ से। जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर का लाइन है, पूरे अर्थ का अगर हम बात करें तो ये देखो एकदम सबसे, देख रहे हो ये हमारा अर्थ ऐसा है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इंडिया जो है हमारा, यहाँ पे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड देख लो, बोले ना कि ये जो सोया है लाइन, ये वाला लैटिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड लाइन हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, हुआ क्या नहीं? ये सब क्या लैटिट्यूड है। तो बोल रहा है कि द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड, हमारा लैटिट्यूड यहाँ देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, लेकिन एकदम करीब नहीं ना है इंडिया, इसका इंडिया की स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे आते आते कितना हो जाता है लैटिट्यूड? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। और ये खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ देखो 45 डिग्री तक है ना, लेकिन इससे नहीं है, खत्म हो जाता है यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, समझ गए? देखो फिर से समझो कि इक्वेटर जो अर्थ को बीचों बीच हाफ पार्ट में बांटे उसको इक्वेटर बोलते हैं। इधर वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और हमारा लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ये देख रहे हो लंबा लंबा लाइन है, ये देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब लॉन्गिट्यूड है मेरे बच्चे। तो हमारा कहाँ से लैटिट्यूड स्टार्ट होगा? लैटिट्यूड देखो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से इक्वेटर पे 0 डिग्री, तो ये इक्वेटर से थोड़ा सा दूर पे है, तो यहाँ पे हो गया मान लो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, समझ आ रहा है ना विनोद? और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया देखो 45 के नीचे है तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इतना हो गया। तो ये हमारा क्या था? लैटिट्यूड था। अब सोचेंगे कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे? जैसे हम बोले ना कि ये अर्थ है, ये लेटा हुआ उसको लॉन्गिट्यूड, ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये सब देख रहे हो लाइन, ये सब ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। तब देखो कि लॉन्गिट्यूड कहाँ से है, देखो बीच में यहाँ से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड को बांटता है, या देख रहे हो
20 से 0 डिग्री है। अब हमारा लॉन्गिट्यूड, इधर से हम लोग आते हैं, लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ से स्टार्टिंग है, देखो 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखो 60 वाला लाइन है ना, यहाँ पे 60 ये वाला, और यहाँ के ये 70 मान लो है, तो यहाँ से ये वाला लाइन आ रहा है, तो यहाँ हो गया, ये कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ कहाँ तक आ गया, ये देख लो 90 के ऊपर वाला लाइन है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ गए, यहाँ देख रहे हो ईस्ट में है इधर में, और इधर क्या है, ये भी ईस्ट में है। समझ आ गया ना, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड। क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। चलो ये कलर हम थोड़ा सा रेड दिख नहीं रहा, हम समझ गए। अब देखना फिर से इसको समझाते हैं, फिर से समझना है इसको, ठीक ना। तो देखना इसमें समझ आ रहा है कि नहीं बताना। यहाँ से देखो हमारा स्टार्ट होता है, ये देखो लॉन्गिट्यूड में ये दो पार्ट में बटा है, एक इधर बटा है और एक इधर वाला पार्ट बटा है, ठीक ना। अब इसमें क्या है मेरा बच्चा, देखो इंडिया जो है यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, 90 डिग्री, ये वाला लाइन यहाँ तक आया है ना, उसके बाद ये वाला आया है, तो इंडिया हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 30, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है, 30, अब दिख रहा है ना। चलो, तो इंडिया हमारा कहाँ से मेरा बच्चा स्टार्ट है, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ से स्टार्ट है। ईस्ट, ईस्ट लिखना नहीं भूलोगे यहाँ, क्योंकि ईस्ट है ना, देख रहे हो ना। और इधर यहाँ तक है हमारा इंडिया, ये लॉन्गिट्यूड है बच्चा, जो लंबा लंबा लाइन आया है, ये कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये यहाँ तक देख रहे हो। 90 डिग्री वाला लाइन यहाँ से कैसे आ रहा है, तो यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब समझना द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, उससे पहले यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, देखो यहाँ मेरा बच्चा होता क्या है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, ये हमारा क्या हो गया इक्वेटर। अब ऊपर में हमारा हो गया नॉर्थ पोल, बोल बताए थे नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक ना। इसको ए से भी डिलीट कर दो, एन से कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक पार होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो है ना, ये देखो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के बीचों बीच पार होता है। सुनना, देखो कहाँ से पार होगा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू टू पार्ट। देखो इंडिया में कोई पूछेगा कि इंडिया में कौन सा ऐसा रे पास होता है, कौन सा क्या पास होता है जो इंडिया को दो हाफों में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 कितना डिग्री पे होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट एंड द साउथर्न southwest and the southwest of the mainland of the Andaman Nicobar in the island and the Lakshadweep island in the Bay of Bengal, Andaman and Arabian Sea respectively find in the group। अब चलो इसको समझाते हैं, यहाँ पे इसका मैप हमारा यहाँ पे है, यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। देखो देखो अब समझो अच्छे से, बोल रहा है ये देख रहे हो, ये रे पास हो रहा है, बुंदा बुंदा कैसे पास हुआ है यहाँ से, ऐसे ऐसे, ये मेरे बच्चे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर में देख लो, अब क्या कहना चाह रहा है ये कि इधर देख लो, इधर कौन सा सी है, इधर अरबियन सी, इधर कौन सा सी है बे ऑफ बंगाल, ठीक ना। कौन सा है, इधर अरबियन सी है हमारा है, और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल है। अब वो स्लाइड समझ आ जाएगा। अब वो स्लाइड समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है कि ट्रॉपिक सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है,
दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे डिवाइड किया है कंट्री को, ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इक्वल टू पार्ट, एंड द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। उसमें अंडमान निकोबार दिखाएंगे और लक्षद्वीप आइलैंड भी होता है, बे ऑफ बंगाल दिखाया था, नो अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट इज गॉट सबमर्ज। जो इंदिरा पॉइंट था ना बच्चे, वो 2006-2004 में क्या हुआ था, सुनामी की वजह से क्या हुआ था, डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। अब इंडिया के हम लोग साइज की बात करते हैं। द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज द एरिया। इंडिया का अगर लैंड मास बात करो कि कितना स्क्वायर किलोमीटर में हमारा इंडिया फैला है, तो इंडिया जो है ना हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में, याद करो फिर से बोलो, देखो बोलना है, इंडिया जो है हमारा सर कितने दूर में फैला हुआ है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारा इंडिया फैला है। और द इंडिया इज द टोटल एरिया अकाउंट अबाउट द 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया हमारा कितना एरिया लिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा इंडिया का। तुम लोग बोलोगे ना कि घर में तुम्हारा कितना जमीन है सर, 4 बीघा, 10 बीघा, 500 एकड़, 20 एकड़ ऐसा जमीन होता है, तो कोई पूछेगा इंडिया के पास कितना जमीन है, तो कितना बताओगे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना हम लोगों के पास है। अब वर्ल्ड में सर कितना है हम लोगों के पास, वर्ल्ड में हम लोगों का पूरे वर्ल्ड का अगर मान लो कि 100% पूरा सब कुछ है ना, पूरा एरिया 100%, तो उसमें से 2.4% हम लोग इंडिया वालों का है। कितना, 2.4%। अगर वर्ल्ड में पूरा 100% सब मान लो पूरा मिलाकर पूरा वर्ल्ड 100% है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे दादाजी का 100 एकड़ है तो तुम्हारा उसमें कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर मेरा 10 एकड़ होगा। वैसे ही अगर पूरा वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में इंडिया का एरिया कितना होगा, तो 2.4 एकड़, सॉरी 2.4% पूरा टोटल जियोग्राफिकल एरिया का पूरा इंडिया का होगा। और ये मेरे बच्चे देख लो इस फिगर को, ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे ओशियन के भी नाम दिए हैं। देखो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओशियन है, तो इंडियन ओशियन, इधर हो गया पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हो गया ना ये सब चीजें। चलो आगे देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं ना, इसको देखो। अब क्या करता है, विनोद तुमको नींद आ रहा है क्या, हाँ? विनोद को मेरे बच्चे नींद आ रहा है, सोते रहता है ना मेरी बात पूरे दिन। अब देखो क्या है, द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th, अगर बात करें कि पूरे दुनिया में सबसे, जैसे हम लोग क्लास में कैसे अपना लंबाई नापते हैं कि सर मेरा 7th रैंक है पूरे क्लास में लंबाई के मामला में, जैसे प्रेयर में नहीं लाइन में लगाया जाता है, तो वैसे क्या होता है, इंडिया का 7वां सबसे बड़ा वर्ल्ड कंट्री में नाम है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा है। सब बोलोगे सर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है बताओ, रसिया है। अब देखो रसिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज द लैंड बाउंड्री अबाउट 15,000। इंडिया के पास लैंड बाउंड्री कितना है, जैसे बाउंड्री का किलोमीटर होता है ना, इतना बाउंड्री में, एरिया अंदर का नहीं नापना है, बस बाउंड्री नापो कि बाउंड्री क्या किलोमीटर तक फैला है। तो मेरा बाउंड्री बच्चा 15,200 किलोमीटर। इंडिया का बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड। अब देखो ये तो हो गया पूरा लैंड का। अब कोस्ट लाइन माने जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है, जो चारों तरफ से मतलब पानी से घिरे हुए हैं, या तो अंडमान और निकोबार जानते हो ना, आइलैंड। अब बोलोगे सर आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो अंडमान और निकोबार अभी हम दिखाएंगे फिगर में। लेकिन यहाँ पे समझो कि जो कोस्ट लाइन है ना बच्चा, जो समुद्री कोस्ट लाइन एरिया है, वो 7,000, उसका जो बाउंड्री है वो कितना है, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, ये हमारा कोस्ट लाइन बाउंड्री है, मेनलैंड है। और टोटल अगर हम बात करें, इंडिया है द लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200। अब इंडिया इज द बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। जानते हो कि नहीं, हिमालय माउंटेन ऊपर से हम लोग का हिमालय माउंटेन से फोल्डेड है, तो वो क्या है, साउथ वेस्ट, young for southwest, north and the north end, and the south about 22 degree north latitude, it is being the taper and extended towards the Indian Ocean. This divided into the two sea, the Arabian Sea and the west of the Bengal. इसको देखो समझते हैं अब हम लोग, फिगर से समझेंगे। देखो अच्छा हाँ, पहले इसको समझो, इसको अभी सबको याद करना होगा, नहीं करोगे बहुत पिटाई होगा। रसिया, रसिया का देखो एरिया कितना है, कितना परसेंटेज
मतलब मायने रखता है, कितना एरिया है उसके पास, ठीक है, 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर कनाडा का सबसे ज़्यादा है, बताओ। उसके बाद यूएसए का है, फिर चाइना का है, फिर तो हम लोग का भी बहुत एरिया छोड़ा है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया, ठीक ना। तो ये है हमारा वर्ल्ड का सातवां सबसे बड़ा, 7 सबसे बड़े बड़े कंट्री। पहला रसिया हो गया, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहीं से याद करके जाओ ना मेरे बच्चे, याद हो जाए। अब देखो यहाँ पे फिगर में समझाना बहुत जरूरी है, फिगर नहीं बता रहे तो लोग गुस्सा हो जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे देखो मेरा बच्चा, इंडिया जो है, इंडिया के देखो ये जो छोटा छोटा बुंदा 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 दिख रहा है, ये क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। आइलैंड किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अब इधर कौन सा है, अच्छा अंडमान निकोबार कौन से सी में है, कोई पूछता है, देखो सी पूछा जाता है कि कौन से समुद्र में, कौन से सी में आपका है, तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। अच्छा अरबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप जो है ना वो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अरबियन सी में है। और ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। इधर स्टार्ट हो जाता है इंडियन ओशियन, ठीक ना। अब देखो आगे, बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, बताते रहना। ऑप्शन, इंडिया इज द बॉन्डेड बाई द यंग फॉल माउंटेन। ऊपर में देखो, ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर वाला ये सब जो रीजन नहीं है, ऊपर में क्या है, पूरा एकदम माउंटेन से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ वेस्ट एंड द साउथ ऑफ अबाउट द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बीइंग द टैपर एंड द एक्सटेंडेड। अब हमारा इधर क्या है 22 डिग्री, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो आप देखोगे इधर वाला जो रीजन है पेनिसुला वाला, वो क्या है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं। तो समोसा का कैसा फिगर होता है वैसे ही उस टाइप का। अब देखो, look at the figure 3.5 and note that the latitude and the longitude extended of the mainland about the 30 डिग्री। ये देखो क्या करना चाह रहा है, बहुत बड़ा बात कर रहा है। इस फिगर को जानते हो, बहुत दूर दे दिया है। देखो अगर बात करोगे ना मेरा बच्चा, अगर बात करोगे, देखो फिगर से समझना, क्योंकि लोकेटिंग आएगा बाबू, तो इसीलिए हमको बार बार बताना पड़ रहा है। देखो बहुत सारे लोग परेशान हो रहेंगे, सर इतना क्यों बता रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी है, नहीं जरूरी है, नहीं बताएंगे कहोगे नहीं बताए हैं। अब देखो यहाँ से देखो और यहाँ तक इंडिया कितना किलोमीटर है, 314 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है आपका। अब अगर इधर से इधर का बात करो तो कितना है, 2933 किलोमीटर। तो दोनों का अगर बात करो तो एकदम लग रहा है कि नहीं कि आसपास सेम है, अगर राउंड ऑफ किया जाए तो, ठीक है 3000 का करीब। अगर हम आप इसका डिग्री का बात करो, इसका देखो डिग्री किधर है, लैटिट्यूड पर, लॉन्गिट्यूड का देखो, लॉन्गिट्यूड का डिग्री आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ तक है आपका, है ना। चलो 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आप इधर से, ये तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये हो गया लॉन्गिट्यूड का। अब लैटिट्यूड का देखो, लैटिट्यूड का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना तक है, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ तक है। तो अगर आप देखो इसको इससे माइनस करो तो 30 के आसपास आ रहा है कि नहीं, इसको भी माइनस करो तो 30 के आसपास आ रहा है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर लैटिट्यूड का अगर आप घटाओगे फिर लॉन्गिट्यूड को घटाओगे तो आपको 30 डिग्री की, इधर से भी 30 डिग्री के आसपास दिखेगा, इधर से भी 30 डिग्री के आसपास दिखेगा। यही ये बताना चाह रहा था, समझे, यही बताना चाह रहा था, जिसको आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या बोल रहा है कि नो दैट द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना 30 डिग्री के आसपास आपका है। दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडेड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो टाइम लैग है ना मेरा बच्चा, देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ द 2 आवर। अगर आप गुजरात, कहाँ गुजरात है इधर, ठीक है, इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया में इधर से इधर जाने तक 2 घंटा का टाइम लग होता है। तो क्या 2 घंटा एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम रख सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं क्या, बोलो नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि बीच का रास्ता चुना गया,
बीच का रास्ता, कि बीच से मिर्जापुर जो है ना यहाँ से चुना गया, जो है यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया कि अगर हम बीच से लेते हैं तो इधर वाला भी मैनेज हो जाएगा और इधर वाला, तो ना गुजरात से लिया गया ना हिमाचल प्रदेश से लिया गया। तो हिंस द along with the standard meridian of the India, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के कितने डिग्री पे लिया गया, इसको याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इतने पे लिया गया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो दिस पास द मिर्जापुर ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये जो कहाँ से पास हुआ, मिर्जापुर ऑफ द उत्तर प्रदेश ऑफ द होल कंट्री, एंड दिस लैटिट्यूड एक्सटेंडेड एंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट मूव ऑन द साउथ ईस्ट। नहीं पूछते हैं अलग अलग देशों, किसी को मामा, एक बच्चा हम बहुत ठग रहा था, बार बार बोल रहा था सर मेरे मामा फॉरेन में रहते, फॉरेन में रहते, ना बच्चा लोग बेवकूफ़ बनाता है ना टीचर समझ को, मत कहो, बहुत बुड़बक बनाता है, सोचता है कि ना टीचर तो बहुत बुड़बक होता है। अरे बच्चे बुड़बक तुम बना नहीं रहे हो, बन रहे हो। अब आगे देखो, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ पे स्थान है। वर्ल्ड में सबसे ऊपर स्थान हम ही लोग का तो है, तो कहना ही क्या है। अब देखो, इंडिया लैंड मास हैज बीन सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया हम देखो तो इंडिया के एक बहुत अच्छे लोकेशन पे हम लोग को कोई यहाँ के नहीं दिखा सकता, पूरा इंडियन ओशियन चाहेंगे तो रोक देंगे, समझे ना, कोई पास नहीं हो पाएगा। तो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कंट्री, एशियन कंट्री एंड द ट्रेस इंडियन ओशियन रूट विच इज द connected the country of the Europe in the west and the countries of the East Asia, provide the transit strategic position location of the India। कहना ये क्या चाह रहा है कि हम लोग इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा दावेदार तो हम लोग का है, तो ना कोई इधर जा पाएगा ना इधर जाएगा, हम लोग कनेक्शन ही रोक देंगे, ये जा ही नहीं पाएगा कोई। तो यही कह रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारा, हर एक जगह, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। अगर इधर देखें तो यूरोप इन द वेस्ट और extended between the Asia and the Trace Indian Ocean route, which is the connected the country of the Europe in the west and the country of the East Asia, provide a strategic central location in India. Note that the Deccan Peninsula, अच्छा इंडिया का ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिधर से समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो डिकेन प्रोवाइड इनटू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा पार्ट इसी का है, इसीलिए इट हेल्पिंग द इंडिया टू एस्टेब्लिश द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका। इसी की वजह से हम लोग अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं, द साउथ वेस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया के जैसा जितना हम लोगों के पास समुद्र के, कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे वाला रास्ता होता है, जो एकदम समुद्र से ज़्यादा कांटेक्ट में है, कोस्ट लाइन एरिया, तो ऐसा जितना हम लोग के पास है ना, दुनिया में कोई कंट्री के पास ऐसा नहीं है इतना बड़ा, इसीलिए इंडिया का नाम, इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर रखा जाता है। सिंस द ओपनिंग द स्विस कैनाल इन द 1869, इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस। जानते हो जब स्विस कैनाल को खोला गया था ना 1869 में, बता देंगे स्विस कैनाल किसको बोलते हैं, तो 7000 यूरोप से इंडिया का जो डिस्टेंस जानते हो कितना रिड्यूस हुआ था, 7000 किलोमीटर। सोचो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, हम लोग डाल्टनगंज में है ना अभी, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कितना दूर पर होगा, दिल्ली 1000 किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर के आसपास, तो सोचो 7000 किलोमीटर कितना दूर होता है, कितना ज़्यादा होता है। आगे देखो, हाँ देखो यही समझो, ये देखो स्विस कैनाल, तो यहाँ पे हम लोग बच्चा में इंडिया है ना, इंडिया है। अब बताओ चुनो कि कहाँ स्विस कैनाल कहाँ पे है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पे है, पूरा एकदम घूम के जाना पड़ता था उधर से, लेकिन स्विस कैनाल कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ देखो स्विस कैनाल, यहाँ से तुरंत हम लोग पहुँच जाते हैं, समझे। चलो आगे, अब देखो इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। देखो इंडिया आज से कांटेक्ट में नहीं है वर्ल्ड में, जब मान लो आज ना सी रूट्स है, प्लेन्स है, पहले लोग पैदल भी चले जाते थे दूसरे देश में। अब बोलोगे सर कैसे, आज भी हिमालय में अगर जाओगे ना तो बहुत सारा आपको, जैसे रास्ता में देखना, कहीं भी घरों में चलोगे ना रास्ता एक बन जाता है चलते चलते आदमी का, तो आज भी कई बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी पता चलता है कि वहाँ से लोग आते जाते थे, वर्ल्ड में कनेक्ट रहते थे एक दूसरा से। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, इंडिया का जो है ना बहुत क्या कॉन्टेक्ट है, देखो कि इंडिया इज कॉन्टेक्ट विद द होल वर्ल्ड हैव द कंटिन्यूअस थ्रू द गोज, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर द मच ओल्डर देन हैज द मेंटेन ए कॉन्टेक्ट। हम लोग का जो लैंड रूट है ना, आज हम लोग समुद्र से दूसरे देश में कॉन्टेक्ट करते होंगे, प्लेन से उड़ उड़ के जाते होंगे, लेकिन
आज मेरे बच्चे बता रहे हैं आपको कि आज क्या है, हम लोग आज से नहीं है, इंडिया में पहले से, बहुत पहले से लोग पैदल जाते थे, बता तो रहे कि पैदल चले जाते थे। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ द प्रोवाइड पासेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर। जो एंशिएंट ट्रेवलर जो होते थे ना, जो एक जगह से दूसरे देश में हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, आज भी बहुत सारा ऐसा रास्ता दिखता है जो हमसे पास होते थे। विल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच ए इंटरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टाइम, दिस रूट हैव द कंट्रीब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और यही रूट से आज आज एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड में आज हमारा इंडिया इतना डेवलप होने के बाद स्पाइसेस भेज रहा है, मसाला का वो भेज रहा है, चाहे बहुत सारे चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को भेजा है, या बहुत सारे चीज़ ऐसा नहीं है कि बस हम ही लोग सिखाए हैं, बहुत सारा चीज़ आया है, लेकिन हाँ हम लोग ज़्यादा सिखाए हैं। तो बहुत सारा चीज़ आया भी है बाहर से, ठीक है। तो वो जो आया है वो ऐसे थोड़े आया है, वो यहाँ से लोग आज न मान लो कि सी रूट है होता था, फिर प्लेन से, लेकिन पहले नहीं, पहले लोग पैदल जाते थे। तो अब क्या है, दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूट एक्सचेंज ऑफ आइडिया, बहुत सारे आइडिया कम्युनिटीज एंड द एंशिएंट टाइम में हुआ है। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायणा, जो स्टोरी है पंचतंत्र का, एंड द इंडियन न्यूमेरिकल, जिस चाहे डेसिमल सिस्टम हम ही लोग तो दिए हैं, ये सब, एंड द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया से ही गया है। द स्पाइसेस जो मसाले हैं, मुस्लिम है, एंड अदर merchandise were the taken from the India and different country. Other hand, the influence Greek sculpture, बहुत सारी चीज उधर से भी आ रहे हैं, आर्किटेक्ट स्टाइल, बहुत सारे जो आर्किटेक्ट स्टाइल हैं कैसे होता है, ये सब सब उधर से भी, दूसरे देश से भी हम लोगों के पास आए हैं। डोम शेप नेट्स एंड द वेस्ट एशिया है द सीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो इंडियन नेबर्स, पहले देखो इंडियन नेबर्स क्या होते हैं। इंडियन नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से। तो इंडियन ऑक्यूपाई ए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो हम लोग में 28, हम लोग के देश में कितना स्टेट है बताओ, 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज है हम लोगों के पास, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा स्टेट मतलब पता है, इस पर देखो स्टेट गवर्नमेंट रूल करता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, जैसे दिल्ली हो गया, ये सब कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर होता है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा मैनेज उस चीज़ को खुद अपने कंट्रोल में रखती है वहाँ पे, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इंडिया अपना बाउंड्री किसके साथ, पाकिस्तान, जान रहे हो गद्दार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में किधर अपना बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री, लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो कोई भी पूछे कि इंडिया नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ करता है बताओ, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, चाइना, तिब्बत और नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ, चाइना के साथ, देखो चाइना, नेपाल और भूटान के साथ किधर करता है मेरे बच्चे, किधर करता है बच्चा, नॉर्थ में। किधर करेगा, नॉर्थ में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ ईस्ट में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। एंड द साउथर्न नेबरिंग अक्रॉस द कंट्री ऑफ द टू लैंड नेमली। अब देखो इससे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे यहाँ देखो, अब बताते हैं, देखो ये मैपिंग में आएगा मेरा बच्चा। यहाँ देख लो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इधर म्यांमार इधर हो गया, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान के साथ उतना नहीं शेयर करता है, शेयर बॉर्डर नहीं करता है, ठीक ना। ये हमारे हो गए इधर। यहाँ पे देखो बांग्लादेश, सारे कंट्री नेबरिंग कंट्री हो गए। और यहाँ पे क्या है मेरा बच्चा, श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका और देखो मालदीव भी है। मालदीव कहाँ पे है, यहाँ देखो मालदीव, ठीक ना, मालदीव के साथ बॉर्डर शेयर करता है यार। मालदीव एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो कैनल। ये देख लो ये नैरो कैनल जो है ना, इसी से इसको क्या बोलता है, सी फ्रॉम द पल्प स्ट्रेट ऑन द गुल्फ ऑफ मन्नार, इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब सेपरेट करता है। विल द मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे देखो लक्षद्वीप आइलैंड के बगल में है मालदीव, है ना। अब क्या है, इंडिया हैज द स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक। इंडिया का जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक भी बहुत जाता है टू हर नेबर्स एंड लुक एट द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और, एक सेकंड रुक जाओ।
मैप ये सब आ सकता है, तो ये सब क्वेश्चन देख लेना। एक बार हम क्वेश्चन का भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस चैप्टर को एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, और समझने के बाद पूरा एकदम पढ़ना, इसको 2-3 बार देख लेना, अच्छे से उसको समझना, और बुक को जरूर रीडिंग किया करो। ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा ना, उसके बाद बुक को रीडिंग करो, सारा कुछ समझ आ जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।